वेलकम टू ITI स्टडी पॉइंट। मैं हूं विशोक सिंह। एक बार फिर से स्वागत करते हैं ITI इंडियन स्किल टैग इंस्टीट्यूट से। और आज की वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को कैसे बनाते हैं, तो आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक व्यू को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जो कि थर्ड एंगल में हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि आप अपनी डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, ये हमने एक पिक्चर ली हुई है जो कि एक आइसोमेट्रिक व्यू है और इसको हम ऑर्थोग्राफिक व्यू में ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक व्यू को कैसे ड्रॉ करते हैं। अब इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाना होता है, जो कि एक होता है आपका HP यानी हॉरिजॉन्टल प्लान और एक होता है वर्टिकल प्लान, यानी एक हॉरिजॉन्टल प्लान और एक वर्टिकल प्लान, यानी जो कि चतुर्थांश में डिवाइड करता है और जिसमें हम अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो आपको ये इंगित कर रहा है एरो, ये है आपका फर्स्ट, ये आपका है फ्रंट व्यू, ठीक है ना। तो ये जो है आपका फ्रंट व्यू और ऊपर से जब हम किसी चीज़ को देखेंगे तो वो आ जाता है आपका टॉप व्यू। क्या हो जाता है वो? टॉप व्यू। तो हम इसको अलग अलग कलर्ड में इसको ड्रॉ भी कर रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया और ऊपर से देखने पर कोई भी चीज़ का हम जब ऊपर से देखेंगे तो वो आपका आ जाता है टॉप व्यू। और अगर हम साइड से देखते हैं, यानी राइट साइड से हम अगर देखें यहाँ पे, तो साइड में अगर देखेंगे तो ये आपका साइड व्यू आ जाएगा, ठीक है। तो साइड व्यू एंड टॉप व्यू, तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू को हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट व्यू, जो कि हम ये ऑर्थोग्राफिक व्यू को हम आइसोमेट्रिक को हम उसमें ड्रॉ करेंगे थर्ड एंगल में। तो थर्ड एंगल में ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे फ्रंट। तो चलिए हम फ्रंट को ड्रॉ करते हैं। और फ्रंट आपका किस पोजीशन में बनेगा, यानी किस चतुर्थांश में बनेगा? तो देखिए यहाँ पे फ्रंट जो है आपका इस वाले, यहाँ पे ये इस वाले क्वाड्रेंट में आपका फ्रंट बनेगा। तो ये जो फ्रंट है आपका, यहाँ पे आपका फ्रंट बनेगा, ठीक है। और इसके बाद यानी फ्रंट जो है आपका इस वाले कोने में बनेगा, ठीक है, जो कि आपका कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। और फ्रंट के जस्ट ऊपर हमेशा क्या रहता है? टॉप रहता है। तो यानी यहाँ पे आपका फ्रंट हो गया, इसके जस्ट ऊपर आपका क्या हो जाएगा? टॉप व्यू हो जाएगा। यानी फ्रंट थर्ड एंगल में क्या होता है, चीज़ें जो आपको जहाँ दिखाई दे रही हैं, जैसे कि आपका ये फ्रंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो फ्रंट आपका यहाँ बनेगा और इसके ऊपर टॉप, यानी हम किसी भी चीज़ को जैसे हम ऊपर से देखते हैं तो ऊपर ही, यानी थर्ड एंगल में ऊपर ही टॉप बनेगा आपका। तो टॉप यहाँ पे आ गया, ये आपका फ्रंट आ गया और यहाँ पे फ्रंट के जस्ट सामने आपका यहाँ पे आ जाएगा साइड व्यू, ठीक है। तो ये इस तरीके से ड्रॉ करते हैं हम इसको। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं किसको? फ्रंट व्यू को। तो ये आपका फ्रंट है। तो अब इसको सबसे पहले हमें इसकी डायमेंशन को ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लीजिए इस जो आपका फ्रंट व्यू है, तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है आपकी? 80 mm है, यानी 80 mm है। और इसकी ऊंचाई कितनी, हाइट कितनी है? 46 mm। तो यानी कि इसकी जो लेंथ है वो है 80 mm और जो इसकी हाइट है वो आपकी 46 mm है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, इसकी लेंथ और हाइट और चौड़ाई, विड्थ, यानी सारी चीज़ों का हमें सबसे पहले इसका टोटल इसको लिखेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने इसको लिख लिया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो आपका फ्रंट की जो चौड़ाई है, फ्रंट की जो चौड़ाई है वही चौड़ाई रहेगी आपकी किसकी? टॉप की। और जितनी ऊंचाई फ्रंट की है उतनी ही ऊंचाई किसकी रहेगी? आपकी साइड की। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या? यानी आपकी जितनी चौड़ाई है किसकी? फ्रंट की, उतनी ही चौड़ाई रहेगी आपकी किसकी? टॉप की, ठीक है। और जितनी चौड़ाई है किसकी? फ्रंट की, उतनी ही क्या रहेगी? चौड़ाई रहेगी किसकी? साइड की, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यानी फ्रंट की चौड़ाई है 80 और ऊंचाई है 46। और इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करें टॉप की, तो टॉप की जो चौड़ाई है वो भी कितनी होगी? 80, ठीक है। और यहाँ पे अब इसकी जो ऊंचाई दे रखी है टॉप की, वो 50 mm दे रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका फ्रंट व्यू है, जितनी आपकी फ्रंट व्यू की चौड़ाई उतनी ही टॉप व्यू की चौड़ाई रहेगी। और जितनी फ्रंट व्यू की क्या है? जितनी फ्रंट व्यू की
ऊंचाई है उतनी ही ऊंचाई रहेगी किसकी, आपकी साइड व्यू की। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली है। तो चलिए इसी के आधार पर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, हम ड्रॉ करते हैं सारी चीज़ों को। चलिए सबसे पहले हम फ्रंट व्यू को ड्रॉ करते हैं, जो कि आपका ये फ्रंट व्यू है। तो इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी ये 80 mm है, जबकि इसकी ऊंचाई कितनी है, 46 mm है। तो सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना है, जो कि इस वाले कोने में बनाएंगे 80 बाई 46 mm का। तो एक हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो उसका लंबाई चौड़ाई कितनी है, 80 इंटू 46 mm। तो ये सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं। चलिए दोस्तों, ये बॉक्स हमारा ड्रॉ हो गया है। अब हम देखते हैं फ्रंट। तो ये वाला पोजीशन आप देख पा रहे हैं, ये 15 mm है इसकी चौड़ाई। अब यहाँ से लेकर के ये हमें 15 mm चौड़ाई लेनी है ऊपर से, और डाउन ये 46, ठीक है। और ये 15 mm की चौड़ाई यहाँ पे ये हम लेंगे 80 mm की चौड़ाई, ठीक है। तो ये 15 mm की एक पट्टी बनानी है, जो कि हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है। चलिए स्टॉप ड्रॉ करते हैं। ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये फ्रंट व्यू आपका ड्रॉ हो गया, यानी जो आपका डार्क पोर्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो आपका भगवा कलर यानी डार्क पोर्शन है, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है इस वाले एरिए में, ठीक है। तो जिसकी लेंथ कितनी है, 80 mm है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 46 यानी 46 mm है। और बीच में ये जो आपका दिखाई दे रहा है अंदर की साइड धंसा हुआ, तो ये वाला जो पोर्शन आपका ये है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका, यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो 40, ये टोटल 46 तो ऊंचाई है, और 80 mm इसकी क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं, तो ये तिरछी वाली जो लाइन है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये यहाँ से इस पॉइंट से सीधा यहाँ में लेके आ गई। तो ये यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई जिसकी कितनी है, 25 mm है। तो अब हम ये जो यहाँ पे देखेंगे, इसकी 50 टोटल है, तो 25 ये हो गया, और बाकी का ये वाला कितना हो जाएगा, 25 एरिया, ठीक है। ये आपका साइड में आएगा। अब यहाँ पे अब हम देखेंगे ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर के, यानी ये यहाँ से लेकर के फ्रंट से ये हाफ यानी 25 mm ये है, और इसके बाद जो बाकी का बचा, यानी 80 से 25 कम कर देंगे, तो आपका कितना बच जाएगा, फिर बच जाएगा आपका 65 नहीं 55। तो 55 बच जाएगा। तो 55 आपका यहाँ से यहाँ तक एरिया है। तो ये आपका इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है किसको, फ्रंट व्यू को। इसी तरीके से नेक्स्ट हम करते हैं आगे, इसके जस्ट ऊपर वाले एरिए में यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा टॉप व्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप व्यू। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टॉप व्यू, यहाँ पे चित्र में भी आप देख पा रहे हैं साइड में। तो ये आपका ऑरेंज कलर का ऊपर से आप देख पा रहे हैं, जो चीज़ आपको ऊपर से टॉप से दिखाई दे रही, जो ऊपर से दिखाई दे रही है, वो क्या आ जाएगा, टॉप व्यू। तो ऊपर से आप देख पा रहे हैं जो ऑरेंज कलर का जितना भी डार्क शेड एरिया कर रखा है, ये आपका सारा टॉप व्यू में आएगा। और टॉप व्यू आपका कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे अब टॉप व्यू बनाने के लिए अब इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हमने ली है, इसकी टॉप व्यू की ऊंचाई देखो आप बता सकते हैं यहाँ पे कितनी है। ये इसकी तो ये 46 थी ये साइड की, ठीक है। अब ये जो है ये इसकी विड्थ है, तो ये कितनी है, 50 mm है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये आपकी 80 mm है, ठीक है। तो 80 तो आपकी समान हो जाएगी किसके, यानी आपका जो फ्रंट है इसके समान हो जाएगी टॉप की, यानी कि ये चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। और अब जो ऊंचाई इसकी ये चौड़ाई हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी विड्थ की। तो विड्थ इसकी है 50। तो जो इंक्लाइंड लाइन है इनके इक्वल सीधे सीधे आप लाइनों को खींच लेंगे और यहाँ पे आप बना लेंगे टॉप व्यू को। तो किस तरीके से यहाँ पे देखो टॉप व्यू को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने एक एक लाइन को सही से इंक्लीड लाइन कर करके और यहाँ पे हमने इसको टॉप व्यू को हमने क्या किया, ड्रॉ किया। अब यहाँ टॉप व्यू को हम समझेंगे। तो अब टॉप व्यू को समझने के लिए हमें यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये एल साइज यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये वाला एरिया ये हो गया एल साइज, ठीक है। अब ऊपर से हम देखेंगे तो ऊपर एक एल, तो ये ऊपर एल हो गया। तो कुल मिला के 35 यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं 35 ये हो गया और बाकी का बचा यहाँ पे ये 25, ये आप 25 यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से इसको टॉप व्यू को आपको ड्रॉ किया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यानी ये 15 mm की जो यहाँ से इसके इंक्लाइंड यानी फ्रंट के इंक्लाइंड की जा रही है ऊपर को लाइन, तो ये 15 mm की लाइन है। और उसके बाद जो कट कटा हुआ है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 15 mm का एक कट कटा हुआ है और दूसरा 35 यहाँ पे है 35, तो 15 और यहाँ पे कितना बचा 20। तो ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हैं ये 20 mm का है। तो इस तरीके से इसको ड्रॉ किया है हमने इसको टॉप व्यू को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साइड व्यू। तो साइड व्यू दोस्तों कहाँ पे बनेगा, साइड व्यू जो है आपका
फ्रंट के आपके राइट साइड बनेगा यहाँ पे। अब ये वाला जो एरिया है फ्रंट के इधर, यहाँ पे ये आपका क्या बनेगा, साइड व्यू। अब साइड व्यू हमें क्या क्या दर्शाना है, जो वाइट वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक तो ये वाला यानी 50 इसकी ये वाली चीज़ दिखाई दे रही है वो, और दूसरा ये सामने वाला, ये वाला इधर वाला वाइट वाइट नहीं, जो सामने वाला इधर से आप देखेंगे यानी राइट हैंड साइड से देखेंगे, साइड से, तो ये वाला एरिया हमें यहाँ पे साइड में दिखाई देगा। तो चलिए हम इसको अब साइड को ड्रॉ करते हैं। चलिए तो ये हम करते हैं साइड को ड्रॉ। दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पे साइड को भी ड्रॉ कर लिया है। अब आप देख पा रहे हैं ये जो ये 15 mm का, ये एक 15 mm और जिसकी लेंथ कितनी है 50 mm है, ठीक है। तो ये तो आपका साइड में हो गया, और ये आपका 25 ये और 25 ये, तो यहाँ नहीं कि ये 50 का यानी 50-50 हो गया, तो यहाँ 25 ये हो गया और 25 ये हो गया। जबकि नीचे वाला एरिया आपका जिसकी इसकी मोटाई 15 mm है और लंबाई जो कितनी है वो है आपकी 50 mm। तो इस तरीके से फाइनली इसको ड्रॉ कर लिया है साइड व्यू को भी, और देख सकते हैं आप ड्राइंग को। ये आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक व्यू हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसको कंप्लीट कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है, जिसमें आपका सबसे पहले फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये ड्राइंग को हम ड्रॉ करते हैं। और जो बच्चे सेड स्क्वायर नहीं चलाना जानते हैं, जो भी छात्र हमारे दोस्त नहीं सेड स्क्वायर चलाना जानते हैं, तो इसी लिंक में आपको हम एक सेड स्क्वायर चलाने की वीडियो को डाल रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।